संतोष एक गरीब परिवार के बेटा है। इनकी ये माता है, इनकी माता ये रो रही है। पुलिस वाले ने इंतजार तक नहीं किया, अनुसंधान नहीं किया कि आखिर यही संतोष है या नहीं है। पुलिस ये ले सीधे उठा कर लो दे, न नोटिस न सूचना कुछ न, कहल के नाम है न संतोष। अच्छा, सिर्फ नाम है इसलिए हम उठा लिए हैं। हाँ। अच्छा, सरकार जेल में दिया पता करने की। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बिहार नेपाल इंडिया बॉर्डर पर स्थित लौखा की एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो दिल को झकझोर देगी। एक गरीब मेहनतकश परिवार का बेटा संतोष कुमार साह आज जेल के सलाखों के पीछे सर रहा है। आरोप क्या है? नेपाल से भारत शराब तस्करी का, यानी कि शराब का धंधा करने का। लेकिन सच क्या है? यह पूरा केस फर्जी है। पुलिस का मनमाना, ऊपरी दबाव में निर्दोष को फंसाने की खेल टोटल है कि ऊपर से दबाव है कि किसी भी तरह से केस को निपटाया जाए, और उसी दबाव के कारण ये संतोष जेल चला गया। इसकी पूरी कहानी आप सुनिए, और अगर दिल में न्याय की आग है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और शेयर भी कीजिए, और कमेंट्स में बताइए भी कि यह वीडियो क्या जनहित में है और क्या ऐसा होना चाहिए। आशा करूंगा आप कमेंट्स में लिखेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। घटना कुछ ऐसी है। एक तस्कर बाइक पर 14 नवंबर 2023 को 99 लीटर शराब बांधकर ले जा रहा था। पुलिस के कथनानुसार, जो पुलिस में एफआईआर में पुलिस ने लिखा है, पुलिस की गाड़ी दिखी तो भागने लग गया, यानी तस्कर भागने लग गया। पुलिस ने खदेड़ा तो तस्कर ने बाइक और शराब दोनों छोड़कर नेपाल की तरफ भाग गया। पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई, जबकि 2-3-4 आदमी था। पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई क्योंकि यह घटना नेपाल इसलिए भागा, घटना नेपाल इंडिया बॉर्डर बर्नरधुल्ली के पास, यानी बलान के पूर्वी तटबंध के करीब की ये सारे मामला पुलिस ने दर्शाया है अपने एफआईआर में। एफआईआर में पुलिस खुद लिखती है, तस्कर फरार हो गया, कोई आरोपी बाइक पर नहीं पकड़ा गया। शराब बाइक पर बंधी थी, लेकिन बाइक का इस्तेमाल तस्कर ने किया, संतोष ने नहीं, अज्ञात किसी तस्कर ने किया। फिर पुलिस ने क्या किया, आइए जानते हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने के 2 साल बाद, 2 साल 1 महीने बाद, बिना कोई नोटिस, बिना कोई सम्मन, बिना कोई सुनवाई, संतोष कुमार को पूरे 2 साल 1 महीने बाद रात को 28 दिसंबर रात को 11:30 पर रात्रि को आई और उनके घर से उठाकर ले गई और अगले दिन ले जाकर के जेल में ठूस दिया। चार्जशीट भेजी जा चुकी है, लेकिन गिरफ्तारी आनन फानन में क्यों हुई है? सोचने वाली बात है, क्योंकि ऊपरी दबाव था, केस क्लोज करना था, कोई तो पकड़ा जाए। पुलिस ने ऐसा रवैया अपनाया। क्यों संतोष को उठा करके जेल में डाल दिया? आखिर संतोष क्यों पकड़ा गया? एक गरीब जो डेली मसाला बेचकर, अगरबत्ती बेचकर खाने वाला आदमी, सीधे तौर पर जो फर्जीवाड़ा हुआ है और जो यहाँ डॉक्यूमेंट्स का इधर उधर हुआ है, वो आप यहां से आप जानेंगे। बाइक संतोष कुमार साह के नाम था, बाइक मतलब मोटरसाइकिल डिस्कवर था, संतोष कुमार साह के नाम पर दिखाई जा रही है बाइक के पेपर में। बाइक 2000 में खरीदी गई, लेकिन उस समय जो संतोष को पुलिस ने पकड़ा, उसका उम्र सिर्फ 16 साल था, सिर्फ 16 साल, नाबालिग। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 साफ कहता है कि 18 साल से कम उम्र में किसी के नाम वाहन रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। नाबालिग के नाम पर अनुबंधन यानी रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं सकता और कोई ही एजेंसी कर ही नहीं सकता। फिर पुलिस कैसे बाइक को संतोष के नाम पर दिखा रही है? इस संतोष के नाम पर यह दस्तावेज में हेरा फेरी है, जबकि जिस समय बाइक लिया गया था उस समय संतोष सिर्फ 16 साल का ही था। तो कोई भी, जाहिर है कि कोई भी एजेंसी संतोष के नाम पर गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं करेगा। यहाँ पर पुलिस को थोड़ा सा अनुसंधान करना चाहिए कि आखिर जब ये लड़का डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है कि जिस समय 2022 में बाइक लिया गया उस समय मेरी उम्र ही 16 साल थी, तो पुलिस को थोड़ा सा इंतजार करके, संयम दिखा करके छानबीन करना चाहिए था एक गरीब को जेल भेजने से पहले। और सबसे बड़ा झूठ, चौंक जाएंगे आप, आरसी बुक यानी कि ऑनर बुक में पिता का नाम। 2012 में जब गाड़ी लिया गया था तो संतोष साह के पिता के नाम उसमें ऑनर बुक में स्वर्गीय गुंजन शाह लिखा है, यानी कि स्वर्गीय गुंजन शाह उसमें लिखा हुआ है। जबकि 2012 में
जब बैक लिया था उसमें स्वर्गीय गुजन शाह लिखा गया, लेकिन गुजन शाह संतोष के जो ये पिता थे वो तो मार्च 2025 में मरा। उसकी मौत तो मार्च 2025 में है, जिसका डॉक्यूमेंट्स है, जिसका पूरा समाज है, जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र बना हुआ है। तो जिसका मृत्यु 2025 में हुई है वो आरसी बुक में 2012 में कैसे मर गया? ये सीधे तरह से ये फर्जी दस्तावेज है, या फर्जी नहीं है तो कोई और संतोष होगा या कोई उस नाम से होगा, लेकिन पुलिस ने इसे छानबीन करने की कोई प्रक्रिया नहीं अपनाया। आरोपी कहते रहा, उसके माता बच्चे और समाज के लोग जाके कहता रहा कि नहीं ये संतोष वो है ही नहीं, इनके पास तो जीवन में कभी समाज ने बाइक नहीं देखा, ये तो साइकिल पर चलने वाला आदमी, ये तो रोजमर्रा कुआं खोद रहा है और पानी पीने वाला आदमी, मसाला अगरबत्ती जैसी चीज गांव गांव में घर घर में साइकिल पर घूमकर बेचने वाला, हटिया उटिया में बेचने वाला आदमी, उसको तो कोई गांव के समाज के लोग जीवन में उसके यहाँ तो बाइक देखा ही नहीं। और बाइक इनके नाम से 2012 में परचेज किया गया जब संतोष नाबालिग था। उसके बाप जिंदा था, लेकिन उनके बाप को उस आरसी में स्वर्गीय दिखा दिया गया था। ये अच्छा आखिर हो क्या रहा है? ये सिंपल सा समझने वाली बात, पुलिस ने इसका अनुसंधान नहीं किया। चूंकि यह गरीब था, केस क्लोज करना था, उठाया रात को आनंद फानन में, बैठाया थाना पर, अगले दिन जाकर के जेल भेज दिया। अब आप समझिए कि इतना छोटा सा अनुसंधान नहीं हो सकता था, इंक्वायरी नहीं हो सकता था, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। इसलिए अब संतोष के परिवार ने उस एक आरटीआई लगाया है और आरटीआई में मांग किया है कि ये 2012 में किस संतोष के नाम से रजिस्टर्ड हुआ था, उसका फोटो क्या है, उसका एड्रेस पूरा पता क्या है। और जो आरसी का जो कॉपी निकाला है उसमें दत्ता का नाम बिल्कुल नहीं है, उसमें हाथ से लिख दिया गया पुलिस के द्वारा कि दत्ता, जबकि इसमें लौखा का नाम है। हो सकता है लौखा बड़ा है, कोई और संतोष शाह, कोई और गुजन हो सकता है उस समय, लेकिन नहीं, दत्ता का ही संतोष है, क्योंकि उसके बाप का नाम मिलता है। लेकिन उसका बाप का नाम मिलता है तो ये सोचने वाली बात थी, उस समय तो इसका बाप जिंदा था, लेकिन कोई अनुसंधान की आवश्यकता नहीं थी। संतोष बहुत गरीब है, डेली मजदूरी करता है रेडी लगा करके, यानी मतलब मसाला वसाला इधर उधर बेच करके अपना परिवार चलाता है। आज जेल में है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उसकी माँ रो रो कर बीमार हो गई है, भाई बहन भूखे हैं, छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं, परिवार का बुरा हाल है, आंसू थम नहीं रहे। आज संतोष की माँ मेरे पास आई और अपनी व्यथा सुनाने लगी कि हमारा बेटा कैसे निकलेगा, हम सब उसी पर आश्रित हैं और हमारे यहाँ कमाने वाला कोई नहीं है। एक संतोषी था जो अपने बच्चे पत्नी हम सबको पालन पोषण किया करता था। विगत 2025 मार्च में उनके पति का भी देहांत हो चुका था, यानी संतोष के पिताजी का देहांत हो चुका था। अब घर में संतोष अकेला कमाने वाला, और अब वो है नहीं, वो जेल में है। पूरे परिवार रो रो कर बुरा हाल है। देखिए उनके परिवार से, उनकी माता से मेरी कुछ वार्ता हुई, उस पूरे केस के बारे में क्या बता रही है और किस तरह से उसका हालात है, आप इसको देखिए। संतोष एक गरीब परिवार के बेटा है, इनकी ये माता है, इनकी माता ये रो रही है, और पुलिस वाले ने इंतजार तक नहीं किया, अनुसंधान नहीं किया कि आखिर यही संतोष है या नहीं है। अभी हम उनके माता जी से आपको मिलाते हैं और बात कराते हैं, क्या हुआ आपके साथ, कैसे हुआ, क्या हुआ? किछ न कहल के पुलिस एले आ सीधे उठा के ल गेले। कितने बजे पुलिस एले? 2 बजे। 2 बजे। वैसे पहले कोनो सूचना, कोनो नोटिस? न नोटिस न सूचना, कुछ न, कुछ नहीं, सीधे पुलिस एले रात का 2 बजे रात को उठा के लग चले गए। हाँ, तो ये बताइए कि जब वो गिरफ्तार करने के लिए आए थे तो घर पे कौन कौन सब था? किछ न करे ले न नोटिस एले न किछ कहे ले, सीधे उठा के एले। पुलिस वाला केटा पुलिस वाला आयल छले? 2 गो गाड़ी आयल छले। 2 गो गाड़ी आयल छले, उठा के लगे चल गेले। जब भिनसर उठा महा सब गेलिए, जना कहलिए भिनसर में गेलिए, तो पुलिस को कहलिए ना कि भाई माई संतोष ई नहीं छे, वो नहीं छे, कुछ तो कहने हेवे? कहल के नाम है ना संतोष। अच्छा, सिर्फ नाम है इसलिए हम उठा लिए हैं। अच्छा, नाम है संतोष, नाम है गुजन शाह। अच्छा, तो अखनी की चाहे छे? हाँ, मतलब की मतलब अपील करे ले चाहे छे कि आखिर में संतोष दारू के काम करे छले? नहीं, कहियो नहीं करे छले काम, नहीं करे छले। संतोष नहीं करे छले दारू का काम। हाँ। संतोष मसाला का काम करे। अच्छा, मसाला का काम करे छले, बाहरों कमे ले जाए छले? हाँ, बाहर। हाँ, सबका मतलब कहियो गाड़ी नहीं छले? कहियो ना गाड़ी, कभी गाड़ी नहीं था आपके पास? जो डिस्कवर के इसमें चर्चा हुआ था वो कभी नहीं था? कहियो ना।
अच्छा, मतलब आपको क्या लगता है कि भाई मतलब वैसे ही आपको उठा नाम मिलने के कारण उठा के लेके चला गया? हाँ नाम मिलने के कारण उठाकर लेके चला गया। नाम मिला अच्छा, तो बाद में जो दरोगा या आईओ से आप बोले होंगे कि हमारा नाम है, नहीं है, इसको अनुसंधान करवाइए या जांच करवाइए, तब मतलब आप इसको गिरफ्तार कीजिए या तब या जेल भेजिए, तो ऐसे सब कहे आप लोग वहां पर? हाँ तो क्या बोला फिर वो? खाली एके बार कहे छू जे नाम है ना, नाम है ना। तो जेल जाएगा। हाँ। अभी उनके जेल जाने से आपको क्या परेशानी हो रही है? घर में क्या कोई दिक्कतें हैं? क्या है? दिक्कत छे ना, की है? क्या क्या दिक्कत हो रहा है आपको घर में? लड़का छे जेल में, धिया पुता खने छे की जे। अच्छा, उनके पास छोटा छोटा बच्चा सब है? हाँ कितना बड़ा बड़ा बच्चा है? 2 गो लड़का थे, एगो छे 7 साल के, एगो 8 साल 9 साल के। देखो 8-9 साल का। अच्छा, पत्नी भी है उनका? हम्म, रोजगार वगैरह भी बंद हो गया होगा, कमाना धमाना भी बंद हो गया होगा, बंद बंद। और खाने पीने में बड़ी समस्या हो रही होगी, मतलब राशन पानी भी नहीं होगा, खेत बाड़ी भी नहीं है, बहुत कम है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि भाई एक मिसमैच के कारण, अब इसको कहिए कि अनुसंधान में कमी, या मतलब आनन फानन में उठा करके जेल भेज देना, कि अनुसंधान में तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन बात यह नहीं है, बात यह है कि आनन फानन में उठा के भेज देना है गरीब आदमी को जिसका पर कोई आधार ही नहीं था। कोर्ट से बरी होना तो तय है, लेकिन अभी देखिए 14/11/2023 में एफआईआर दर्ज होता है, 28/12/2025 में, यानी कि 2 साल 1 महीने बाद इसकी गिरफ्तारी होती है, बिना कोई नोटिस, बिना कोई कुछ, सीधे आकर के उठाकर। कोई नोटिस वोटिस मिला था कभी? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, नोटिस नहीं, लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ मेरे गाड़ी है या मेरे पास गाड़ी भी है या ऐसे शराब भी हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं लोगों को पता है। डायरी हालांकि 9 तारीख में भेज दिया गया है और मतलब चार्जशीट भी दायर हो गया है। एक गरीब आदमी, कितना पैसा इसका खर्च हो गया कोर्ट दौड़ते हुए, अदालत दौड़ते हुए, और इसके परिवार की सिचुएशन क्या है आप वो देखिए। आप सरकार से, ये वीडियो सरकार के पास तक भी जा सकता है, आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? कुछ कहबे सरकार का? सरकार के की कहबे, हमर बेटा घूम के एते छूटते, गरीब आदमी छिए, कत से हम की करबे। अब ये इतना मासूम है, आप देख सकते हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, समस्या सब इन्हीं बूढ़ी माँ के ऊपर आ गया है। और ये तो बस एक ही अपील करेंगे कि भाई इनका तो चलो कोर्ट के माध्यम से गया है, जैसे भी होगा होगा, लेकिन कम से कम प्रशासन को इतना आदेश, इंस्ट्रक्शन जरूर दे कि ऐसे केस में भी शक के बिहार पे उठा करके ले जाना और एक गरीबों का घर तबाह हो जाना। बड़ी होके आगे चलिए ठीक है, बड़ी होके तो आ जाएगा, लेकिन जो इनका इतने दिन में इनका क्षति हुआ, सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन हो गया, छोटे छोटे बच्चे परेशान हो गए, लोग इनको उस नजर से देखने लगा, इसका जिम्मेदार होगा कौन? दोस्तों, हाई कोर्ट ने ऐसे केस में साफ कहा है, उदाहरण के तौर पर अमरजीत यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सुनैना वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, विनीत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये तीन केस एक उदाहरण की तरह हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है, अगर तस्कर भाग गया, बाइक सवार फरार और वाहन मालिक की कोई कॉन्निवेंस यानी मिली भगत साबित नहीं है, तो न बाइक जब्त होगी और न ही मालिक दोषी होगा। यानी कि अगर मालिक की मिली भगत से अगर काम नहीं हो रहा है तो यह मालिक के ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता। विनीत वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में 2024 का एक मामला है, मोटरसाइकिल पर शराब पिलियन राइडर के बैग में मिली, यानी मालिक जो है मौके पर नहीं थी, तो वाहन यूज नहीं माना गया, जब्ती भी गलत बताया गया। हालांकि वहां तो फड़ा रख करके भाग गया तो पुलिस का काम था दोनों उठा करके लाना, लेकिन इससे मालिक दोषी नहीं हो जाता है अगर कोई मालिक है तो, जब्त बिना अनुसंधान के। कोर्ट ने कहा, जस्ट यूज ऑफ द व्हीकल टू कैरी इंटॉक्सिएंट इज नॉट सफिशिएंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉन्निवेंस ऑफ द ऑनर इज इसेंशियल। फिर भी पुलिस गरीब संतोष को फंसा रही है या फंसा दिया है, जेल भेज दिया है, क्योंकि असली तस्कर पावरफुल होंगे या पावरफुल है जो हर बार बच जाते हैं। पावरफुल तो लगातार अगर देखा जाएगा इंडिया और नेपाल के बॉर्डर की तरफ, तो रात रात दिन रात तो तस्करी हो जाता है, कहाँ स्कॉर्पियो, कहाँ मतलब क्या क्या चीज पर तस्करी हो जा रहा है, लेकिन वो तो पावरफुल है, बच जाते हैं। फंस कौन जाते हैं? संतोष जैसे बेचारा, संतोष जैसे गरीब,
जिसपे 99 लीटर का आरोप लग जाता है। यह न्याय नहीं, अन्याय है। एक गरीब मजदूर का बेटा निर्दोष जेल में सड़ रहा है। पुलिस ने ऊपरी दबाव में फर्जी केस बनाया है, देरी से गिरफ्तारी की है, नोटिस नहीं दिया, सीआरपीसी का खुला उल्लंघन है। हम मांग करते हैं संतोष कुमार शाह की तुरंत रिहाई और जमानत हो। एफआईआर पेश करने की याचिका सीआरपीसी 482 पटना हाईकोर्ट में हो। पुलिस की हेराफेरी यानी कि फर्जी जो भी कागजात लगाकर उसको अरेस्ट किया गया है, बिना नोटिस की गिरफ्तारी पर सीबीआई या निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि गरीब का मामला है। जितना मामला अमीर का बनता है उतना मामला गरीब का ही बनता है। गरीब को कौन देखेगा। और चौथा, दोषी पुलिस कर्मियों पर विभागीय और आपराधिक कार्रवाई हो अगर वो दोषी साबित होता है। ये 4 मांग हमारी है। दोस्तों, अगर हम चुप रहे तो कल आपका बेटा, भाई, कोई भी फंस सकता है। इसलिए हमें चुप नहीं रहना चाहिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ऊपर मुख्यमंत्री तक पहुंचे, गृह मंत्री तक पहुंचे, डीएसपी तक पहुंचे, एसपी तक पहुंचे और विभागीय सभी जगह पहुंचे, ताकि इस केस का अंदरूनी तक जांच हो और निष्पक्ष जांच हो, ताकि ये सबको पता चले कि सच्चाई क्या है और संतोष जो निर्दोष है वो जेल में क्यों गया। संतोष के लिए आवाज उठाइए ताकि संतोष निर्दोष साबित होकर के बाहर आए और वो अपने परिवार का भरण पोषण शुरू करें। अगर ये वीडियो आपके पास जा रहा है तो आपसे भी पूछता हूँ, और अगर मैं ये इतना टैग करने के लिए कह रहा हूँ, इतना शेयर करने के लिए कह रहा हूँ कि माननीय गृह मंत्री, मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचे और इस तरह की बातों पर थोड़ा सा संज्ञान ले कि ऐसे कोई इनोसेंट, कोई गरीब अंदर बेवजह न चला जाए, जिसका रोजी रोटी भरण पोषण ही उसके परिवार का बंद हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए मुद्दा के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए। ये द रिव्यू वीआईपी का चैनल, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सच्चाई के लिए आप लगे रहिए। आवाज जरूर बनिए, हमारे साथ आप बने रहिए। धन्यवाद।